की जो सबसे बड़ी खबर है दिल्ली की, वो ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से ये कहा है कि अगर हमें 5 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए तत्काल प्रभाव से नहीं दिए जाते तो हम दिल्ली के अंदर जो तमाम कर्मचारी हैं, जो तमाम स्टाफ हैं, उनकी सैलरी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनकी सैलरी हम नहीं दे पाएंगे। और ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी है और अब इस मामले में राजनीति तेज हो चुकी है। लेकिन पहले हम पूरी घटना आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आपदा प्रबंधन राहत कोष का हवाला देते हुए कहा है कि और राज्यों को जो राहत कोष दिया गया है उसमें से दिल्ली को कुछ नहीं मिला है। तो दिल्ली सरकार को दिल्ली के जो मुख्य उप मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और साफ तौर से ट्वीट करके भी कहते हैं कि केंद्र सरकार 5,000 करोड़ रुपए जारी करे दिल्ली सरकार के लिए, ताकि ये जो मुश्किल वक्त है ये कट सके। अब मनीष सिसोदिया की अगर कुछ बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो मनीष सिसोदिया ने जैसे कहा है कि आपदा राहत प्रबंधन कोष के तहत जो फंड राज्यों को जारी किया जाता है उसमें से दिल्ली को कुछ नहीं मिला। दूसरा ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार के पास 1735 करोड़ रुपए बचे हैं क्या, जो हम टैक्स कलेक्शन की अगर बात कर लें तो 25% गिरावट आई है, उसके बावजूद अगर 15% में देखा जाए तो 1735 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के पास बचे हैं। और ऐसे में अगर हम देखें मनीष सिसोदिया साफ तौर से केंद्र सरकार से पैसे मांगकर कहीं ना कहीं आलोचनाओं के शिकार हो रहे हैं। और अब मैं आपको अगर इस पर ताजा अपडेट बताऊं तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी और दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं शिकार हो रही है आलोचनाओं के। और उसमें साफ तौर से कहा गया है कि सरकार ने बजट के पैसों को पहले विज्ञापन में खर्च कर दिया, ठीक है, और अब मदद मांग रही है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार पर यही आरोप लगाया है। कहीं आप पार्टी का हिस्सा रहे कुमार विश्वास ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा। मतलब जो डॉक्टर कुमार विश्वास हैं, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल की इस पार्टी आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से विज्ञापन दिया जाता है, अभी हम कुमार विश्वास की बातों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम ये दिख रहे हैं। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए, दिल्ली की सड़कों पर जाइए, दिल्ली में जो तमाम होर्डिंग लगाए गए हैं, बोर्ड लगाए गए हैं, उस पर देखिए दिल्ली सरकार के बड़े बड़े अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। इस महामारी के दौर में भी जब अरविंद केजरीवाल विज्ञापन में पैसे खर्च करते हैं तो क्या दिल्ली के जो कर्मचारी हैं, दिल्ली वासी या फिर जो तमाम ऐसे स्टाफ हैं, क्या उन्हें सैलरी नहीं दी जा सकती? यही सवाल उठ रहा है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने साफ तौर से कहा है कि केंद्र सरकार बाकी देशों के लोगों के साथ साथ दिल्ली के लोगों की भी मदद कर रही है। मतलब देश में जिन राज्यों की मदद की जा रही है उसमें दिल्ली की मदद की जा रही है। और उन्होंने दावा किया कि लोगों के खातों में 15-15 100 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं और इसके साथ वृद्धा पेंशन दिल्ली के लोगों को मिला है। बिधूड़ी ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार का बजट अब 65,000 करोड़ रुपए का है। ये पहले शीला दीक्षित के वक्त में, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, दिवंगत नेता शीला दीक्षित, उनके वक्त में कुल 39,000 करोड़ रुपए का था और पहले ये पैसे विज्ञापन पर खर्च किए गए और अब मदद मांगी जा रही है। मतलब साफ है, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से विज्ञापन में लगातार पैसे खर्च करते हैं उसको लेकर बीजेपी सांसद साउथ दिल्ली से रमेश बिधूड़ी हैं, वो निशाना साध रहे हैं। बिधूड़ी यही नहीं रुक रहे, वो और आरोप लगा रहे हैं। रमेश सिंह बिधूड़ी जो हैं साउथ दिल्ली के बीजेपी के सांसद, वो कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में भी मॉब लिंचिंग या किसी ऐसी वजह से मौत होती है तो अरविंद केजरीवाल 1 करोड़ रुपए की सहायता करते हैं और दिल्ली का पैसा ऐसे राजनीति करने के लिए बाहर खर्च किया जाता है। मतलब बिधूड़ी का आरोप है कि मॉब लिंचिंग की वजह से अगर किसी की मौत होती है और वो किसी वजह से अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार वहां पर जाकर 1 करोड़ रुपए कुर्बान कर देती है दिल्ली के पैसों से और अब मदद मांगा जा रहा है। कुमार विश्वास भी आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लाखों करोड़ की चुनावी रेवड़ियां
टैक्स पेयर्स के हजारों करोड़ अखबारों में 4-4 पेज के विज्ञापन पर, चैनलों पर हर 10 मिनट में चेहरा दिखाने पर खर्च करके पूरी दिल्ली को मौत का कुआं बनाकर अब स्वराज्य शिरोमणि कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों को सैलरी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। मतलब अभी तक तो हम रमेश बिधूड़ी की बात कर रहे थे, और अब डॉक्टर कुमार विश्वास, जो कभी पहले आम आदमी पार्टी के नेता हुआ करते थे, वो भी साफ तौर से इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। कपिल मिश्रा कपिल मिश्रा भी अगर देखा जाए शुरुआती दिनों में आम आदमी पार्टी का हिस्सा थे, और आम आदमी पार्टी का जब जन्म हुआ था, कपिल मिश्रा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। अरविंद केजरीवाल के सलाहकार कहे जाते थे। अब कपिल मिश्रा भी कह रहे हैं, तो करोड़ों रुपए विज्ञापन में क्यों फूक रहे हो भैया? जब आपको 5,000 रुपए चाहिए, 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो आप विज्ञापन में दिल्ली सरकार का पैसा क्यों फूक रहे हो? और एक दिन में 25 करोड़ रुपए फूके जा रहे हैं। हर रोज सिर्फ अखबारों में 2 करोड़ के विज्ञापन, टीवी पर रोजाना 4 से 5 करोड़ रुपए के विज्ञापन। पैसे नहीं तो बर्बादी क्यों है? मतलब यहां पर अगर हम ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ विज्ञापनों पर पैसे खूब अंधाधुंध पैसे खर्चे किए जा रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास कह रहे हैं, और बीजेपी के नेता और पूर्व आम आदमी पार्टी नेता कपिल मिश्रा कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो अब अपने ही बयानों पर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल इसके बाद क्या कुछ सफाई देते हैं। और जिस तरह से हमने देखा, हमने इससे पहले भी जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक चीज का ध्यान बहुत उनके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि आपदा राहत प्रबंधन कोष के तहत जो आर्थिक मदद राज्यों को मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिला है। तो यहां पर सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो विज्ञापन में पैसे खर्चे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जरूर कह रहे हैं कि हमें 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी सैलरी देने के नाम पर। तो मतलब आपको आपदा राहत प्रबंधन के तहत पैसे चाहिए, या फिर आपको वाकई में जरूरत है, और अगर वाकई में आपको जरूरत है तो आप विज्ञापन पर, वो भी इस महामारी के दौर में, इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, वो भी दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा। तो सवाल काफी बड़ा है। अब देखना है अरविंद केजरीवाल जब आलोचनाओं के शिकार हो रहे हैं तो किस तरह की जवाबदारी देते हैं, और ये बड़ा देखने वाला अहम विषय होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पर तो लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए। शुक्रिया।